नमस्कार, मैं ऋचा सिंह और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे औरैया की, जहां 58 इंडियन दिवस धूमधाम से मनाया गया। साथ ही चर्चा करेंगे बुलंदशहर की, जहां एक छात्रा को एक दिन के लिए बनाया गया गुलावटी कोतवाली का प्रभारी। और आगे बात होगी सिंगरौली की, जहां उचित मूल्य दुकान सरई में गरीबों के राशन पर कोटेदार ने डाला डाका। और भी तमाम खबरों पर आइए करते हैं विस्तार से चर्चा। उत्तर प्रदेश के जनपद औरैया एवं इटावा में इंडियन दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इसी क्रम में लक्ष्मी गैस एजेंसी इटावा पर 58वां इंडियन दिवस समारोह मनाया गया, जिसमें हर दिन आपकी सेवा में कैंपेन की शुरुआत इंडियन ऑयल के एलपीजी बिक्री अधिकारी इटावा क्षेत्र के कौशल कुमार के द्वारा हरी झंडी दिखाकर किया गया एवं लक्ष्मी गैस एजेंसी से तरनपाल सिंह के द्वारा केक काटकर 58वां इंडियन दिवस मनाया गया। इस अवसर पर चकर नगर इंडियन गैस सर्विस श्री वरुण पांडे, जसोहन गैस से अखिलेश और लक्ष्मी गैस एजेंसी से दीपक गुप्ता, हरिओम एवं लक्ष्मी गैस के समस्त डिलीवरी और ऑफिस स्टाफ उपस्थित रहा। वहीं औरैया में जनपद कुदरकोट, फफून, अछलदा, दिव्यापुर आदि समस्त गैस एजेंसी पर समारोह आयोजित किया गया। औरैया से सी न्यूज संवाददाता अभिषेक मिश्रा की रिपोर्ट। खबर यूपी के बुलंदशहर से, जहां एक छात्रा को एक दिन के लिए गुलावटी कोतवाली का प्रभारी बनाया गया। लॉ की छात्रा पद्माक्षी कौशिक को गुलावटी कोतवाली का एक दिन के लिए निरीक्षक बनाया गया। इस दौरान प्रभारी बनी पद्मावती कौशिक ने थाने पर आई महिला फरियादियों की फरियाद सुनी और उनके जल्द निवारण के लिए संबंधित को दिशा निर्देश दिए। पद्मावती कौशिक का कहना है कि यदि सभी पुलिसकर्मी ईमानदारी के साथ काम करें तो समाज में घट रहे अपराध पर अंकुश लगाया जा सकता है। साथ ही पद्मावती कौशिक ने आम आदमियों को भी जागरूक व कर्तव्यनिष्ठ बनने की बात कही है। वहीं प्रभारी बनी पद्मावती कौशिक ने थाने के समस्त स्टाफ की सराहना की और उनके सहयोग की भूरी भूरी प्रशंसा की। लॉ छात्रा पद्माक्षी कौशिक ने कहा कि यदि भविष्य में उन्हें इस तरह की जिम्मेदारी दी जाती है तो पूरी निष्ठा के साथ वो अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करेंगी। आइए जानते हैं पद्माक्षी कौशिक ने आगे क्या कुछ बताया। आपको आज थाना प्रभारी बनाया गया है जी। इस पद पर, इस कुर्सी पर बैठने के बाद आप कैसा महसूस कर रही हैं? किस तरीके की शिकायतें आपको मिली? किस तरीके की कार्रवाई के आपके द्वारा निर्देश दिए गए? ये बहुत ही जिम्मेदारी का काम है। पहले तो बहुत ही जिम्मेदारी का कार्य है और जितने भी लोग जो भी पुलिस में हैं वो सभी बड़ी ईमानदारी से अपना काम करें तो शायद हम समाज को सुधार सकते हैं। जो भी उसमें त्रुटियां हैं उसको जल्द से जल्द समाप्त कर सकते हैं। और आज जैसे कि घरेलू हिंसा या 420 इस तरह के समस्याएं आई आज मेरे पास, और मुझे ऐसा लगता है कि अच्छा नागरिक होने के नाते, अच्छा एक देशवासी होने के नाते हम सभी का ये कर्तव्य है कि हम सभी अपने कर्तव्यों को समझें और उस पर अग्रसर रहें और अपने कार्य को पूरी निष्ठा के साथ करें। और आगे भी अगर मुझे कभी भी इस तरह का कोई पद या कभी भी कोई ऐसा मौका मिलेगा देश की सेवा करने के लिए तो मैं उसके लिए बिल्कुल तैयार हूँ और ईश्वर की ऐसी इच्छा रही तो मैं ज़रूर करूँगी। इसके अलावा जो शिकायतें आई हैं उनमें क्या कार्रवाई की गई है? शिकायतकर्ता कितना आपके द्वारा संतुष्ट किए गए, उनकी कार्रवाई की गई? देखिए, सभी शिकायतकर्ताओं की हमने पूरी बात सुनी है। हम जिस हिसाब से कार्रवाई होनी चाहिए उस हिसाब से अपना पूरी कोशिश करेंगे कि हम जल्द से जल्द उनकी जितनी भी समस्याएं हैं उनका निवारण करें। बुलंदशहर से सी न्यूज संवाददाता अदनान इबाद की रिपोर्ट। बुलंदशहर तहसील के अंतर्गत गांव ग्राम मचकौली के किसान नरेंद्र सिंह पुत्र खूब सिंह के खेत संख्या 190 में धान की फसल का 43.3 वर्ग मीटर का त्रिकोण बनाकर क्रॉप कटिंग का प्रयोग किया गया। क्रॉप कटिंग के अवसर पर जिलाधिकारी चंद्र प्रकाश सिंह ने स्वयं मौके पर उपस्थित होकर क्रॉप कटिंग के लिए खेत में चिन्हित किए गए रकबे के बारे में जानकारी हासिल की। किसान से वार्ता करते हुए धान की फसल के लिए प्रयोग में लाए गए बीज खाद के बारे में तथा विगत वर्षों में हुई धान की पैदावार के बारे में जानकारी ली गई। धान की फसल की औसतन पैदावार का अनुमान लगाए जाने के लिए क्रॉप कटिंग की विधि को अपनाया जाता है। क्रॉप कटिंग हेतु चिन्हित किए गए क्षेत्रफल में धान की कटाई कराई गई, जिसमें धान की फसल का 11 किलो 200 ग्राम उत्पादन हुआ। प्रति हेक्टेयर उत्पादन 25 कुंतल 76 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होना संभावित है। इस मौके पर तहसीलदार सदर मनोज रावत, जिला कृषि अधिकारी राहुल तेवतिया, लेखपाल एवं कृषि विभाग के कर्मचारी उपस्थित रहे। बुलंदशहर से सी न्यूज संवाददाता अदनान इबाद की रिपोर्ट।
छत्तीसगढ़ राज्य में विधानसभा चुनावों को लेकर जब से राष्ट्रीय पार्टियों ने अपने अपने प्रत्याशियों के नाम की घोषणा की है, तब से धर्मनगरी डोंगरगढ़ में मां बमलेश्वरी देवी मंदिर माता के दरबार में प्रत्याशियों के द्वारा माता की पूजा अर्चना का क्रम चल ही रहा है। इसी क्रम में नवरात्रि पर्व के अष्टमी की देर रात राजनांदगांव विधानसभा के भाजपा प्रत्याशी व छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह भी मां बमलेश्वरी मंदिर पहुंचे। उन्होंने मां की पूजा अर्चना कर सभी प्रदेशवासियों की खुशहाली की कामना की। डॉक्टर रमन सिंह ने पूजा अर्चना कर भाजपा कार्यालय में अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं से चुनावी चर्चा की व चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं को उचित दिशा निर्देश भी दिए। वहीं डॉक्टर रमन ने मीडिया से चर्चा करते हुए प्रदेश सरकार पर जमकर बरसते हुए कहा कि जो वर्तमान सरकार है वो भय व आतंक फैला रही है। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनाते हैं। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ डॉक्टर रमन सिंह ने आगे क्या कुछ बताया, आइए सुनते हैं। आज भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रत्याशी विनोद खांडेकर जी की उपस्थिति, रामजी भारती, राजेश श्यामकर, जितने भी हमारे वरिष्ठ साथी हैं, उनके साथ माता के दरबार में आए और प्रार्थना किया और छत्तीसगढ़ के विकास, समृद्धि और शांति के लिए कामना की। विधानसभा का चुनाव शांतिपूर्वक हो, नई सरकार का गठन हो और इस प्रकार की जो सरकार काम कर रही है, जो भय आतंक के राज बना के रखी है, उस आतंक से छत्तीसगढ़ को मुक्ति मिले, भ्रष्टाचार से छत्तीसगढ़ को मुक्ति मिले और छत्तीसगढ़ में फिर विकास और तरक्की की बात हो, ये कामना भी माता से। छोटे काम ने पिछले दिनों विवाद कमाई तो पूरा हिस्सा भूपेश बघेल को। भूपेश बघेल के सचिवालय के 2 अधिकारी ईडी ने उनको पकड़ा है, उन्होंने सीधे पैसा लेने का आरोप है और महादेव ऐप को पूरा संरक्षण कांग्रेस सरकार का भूपेश बघेल का है। उनके संरक्षण में सारे लोग जो महादेव ऐप से जुड़े हैं वो उससे नज़दीक के लोग हैं और ईडी ने तो प्रमाणित कर दिया कि इनके मुख्यमंत्री सचिवालय के लोग सीधा इनका हाथ। डोंगरगढ़ से सी न्यूज संवाददाता महेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। सिंगरौली जिले के सरई थाना क्षेत्र के अंतर्गत राशन दुकान के कोटेदार ने गरीबों के राशन पर ही डाका मारना शुरू कर दिया है। वहीं पर स्थानीय लोगों ने बताया कि हमें कई महीनों से राशन नहीं मिला और बताया कि अगले महीने का राशन इस महीने दिया जा रहा है। तो कई ने ये भी आरोप लगाया कि कोटेदार पर के राशन से भरी बोरी को भी ये विनोद कोटेदार खाली करवा लेता है, जिस वजह से जनता में काफी आक्रोश है। लेकिन जिले में बैठे प्रशासनिक अधिकारियों का इस ओर कोई ध्यान नहीं जा रहा, जिस वजह से कोटेदार मनमाने तरीके से राशन वितरण कर रहे हैं और भ्रष्टाचार फैला रहे हैं। मैं इस विषय में स्थानीय लोगों ने आगे और क्या कुछ बताया, आइए सुनते हैं। नहीं दिए इस महीना के बांटने के बाद बोल रहे थे देंगे। बांटने के बाद अभी क्यों नहीं दिए? अरे अभी का अंगूठा लगवा दिए थे 3 महीने से, अभी बोले कि गला मिलेगा। हमारा पता 3 महीना का गला अक्टूबर तक अंगूठा लगवा लिए हैं, 2 महीना का गला दिए हैं। कहते हैं आज आइए, कल आइए, परेशान कहते हैं क्या कोटेदार ये है। क्या नाम है कोटेदार का? कोटेदार विनोद गुप्ता, विनोद को है ना। तो क्या बोलते हैं आज कल आइए, आज कल। और मतलब 3 महीना का अंगूठा हमारे लगवा लिए हैं, 2 महीना गला 50 पाए गए थे, मतलब सितंबर में 26 तारीख की, और 26 तारीख सितंबर का अंगूठा लगवा लिए हैं। राशन कहाँ है? राशन कार्ड देखें थोड़ा आपका। राशन कार्ड वो है कागज पात्रता पर से। हाँ, 29 27 85 82। क्या नाम है आपका? विजय गुप्ता। विजय गुप्ता। सर काम का पड़ता सर। हाँ, हमारा 2 दिन हो गया रेंगते हैं, मतलब है कोटा में गला नहीं मिलता है ना। राशन कार्ड देखिए, राशन कार्ड है आपके पास, 10 किलो का पात्रता है। क्या अगले महीने आपको दिए थे राशन? दिए थे गेहूँ भर, मतलब दूसर कोटेदार थे, हाँ, चमन तिवारी। हाँ, यही उनका यहाँ जो बैंक में रहते हैं, उनका भाई चाचा को मतलब लड़का रहते थे। तो बोले थे क्या कि मतलब जब उस महीना में गल्ला आएगा, चावल आए, कोई अगर कोटेदार रहेगा तो इसका राशन कार्ड में मतलब मिल जाएगा। यहाँ आते हैं तो कोई नहीं बोलता, तो निकालने जाते हैं, हम लोग देते ही नहीं। अच्छा। एक कोटेदार बकूल वाला है, वो कहता है चलो बाहर चलो, देखते हैं कितना वहाँ मना घुसते हैं। यानी कितने लोग ऐसे हैं जो अगले महीने में नहीं मिला और उनका राशन इस महीने में मिल रहा है? इस महीने अंगूठा लगवा लिए हैं, 2 अंगूठा लगवा लिए, 2 महीना पहले गल्ला ला के, पहले गल्ला नहीं आया था, कोटा बंद था 2 महीना। 2 महीने गल्ला ही नहीं आया। गल्ला 2 महीना का नहीं आया, 4 महीना का नहीं मिला। 4 महीना 4 महीने का नहीं मिला है ना। क्या बोलते हैं? कहने के हटाव चल रहा है।
हड़ताल चल रहा है। अब पूछिए कि मतलब हड़ताल चल कब कहाँ से गल्ला आ रहा है, अब अभी कहाँ से उतरा है गल्ला। और टेम्पू यहाँ जा रहा है, बोल रहे हैं कि समूह वाला जा रहा है, टेम्पो से थोड़ी समूह वाला जाएगा, हम लोग को मिलता ही नहीं। सिंगरौली से सी न्यूज़ संवाददाता नीरज की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।